हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई देखो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं है भाई, और ज्वाइन वाइन का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। और लूसीफर द फॉलन एंजल का आज अगला पार्ट हम लोग आपको पहुंचा रहे हैं आप लोगों के पास। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। लूसीफर रात को वापस आया और अपने फ्लैट का गेट खोल रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, मैम तुम तो खाने के लिए आ रहे थे। लूसीफर पीछे मुड़ा, मैम की तरफ देखा, फिर उनके फ्लैट की तरफ चलने लगा। लूसीफर, लो मैं आ गया। मैम कल बोला था तुमने तो। लूसीफर, मैम आज को ही कल मान लो ना। मैम क्या। लूसीफर, मैम अगर कोई कुछ कर रहा हो और आप उस काम को किसी और दिन चाहते हो तो इट्स बेटर कि आप आज ही वो दिन मान लो और खुश रहो। मैम तुम अजीब हो। आलिया, मम्मा मुझे भूख लग रही है, अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई और बाहर हॉल में लूसीफर और मैम को खड़ा देखा, लेकिन लूसीफर से कुछ कहा नहीं। आलिया, मम्मा भूख लग रही है। मैम हाँ बेटा, आज मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया, चलो हैंड वॉश करो, डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो। आलिया, ओके मम्मा, और वो बाथरूम की तरफ दौड़ जाती है। मैम तुम आ रहे हो क्या। लूसीफर, इतना बोल रहे हो तो खा लेता हूँ मैम, वेज है। मैम ने बोला। लूसीफर, आदत तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। मैम तुम क्या करते हो। लूसीफर, कुछ काम। मैम वही पूछ रही हूँ मैं। लूसीफर, हिफाजत कर रहा हूँ किसी की। मैम मुझे तो लगता है तुम्हें ही हिफाजत की ज़रूरत है। लूसीफर, मैम कभी कभी वो काम भी करना पड़ जाता है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। ये सुनते ही मैम अपने पास्ट में चली जाती हैं और सब याद आने लगता है, फिर वो सब भी जो हालातों ने उनसे कराया। लूसीफर, यू गुड मैम। मैम एकदम से होश में आई, फिर हाँ मुझे क्या होगा। आलिया, आप फिर झूठ बोल रहे हो, हमेशा ऐसे ही करती है मामा, बात करते करते कहीं सोचने लग जाती है। मैम अच्छा मैंने कब किया बताया ज़रा। लालिया, अभी तो किया आपने। मैम इससे पहले कब किया। हमेशा ही करते हो आप, मुझे तो बता सकते हो ना, मैं तो बड़ी हो गई हूँ अब। मैम अले अले, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं चला आप बड़ी हो गई हो, अब से मैं आपसे सब शेयर करूँगी। आलिया, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैम मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊँगी, मैं तो बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही। आलिया, नहीं आप बना रहे हो। मैं आपसे नाराज़ हो गई और वो अपने रूम में भाग गई। एक्चुअली उसको खाना तो हो गया था, इसलिए आलिया बस मस्ती कर रही थी। मैम पागल लड़की। मैम मुस्कुराते हुए बोली। लूसीफर, यू टू आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर। मैम या आई नो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। लूसीफर, पता नहीं। मैम व्हाट डू यू मीन बाई पता नहीं। लूसीफर, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं उसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैम आई एम सॉरी। लूसीफर, कोई बात नहीं मैम, किसी को दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैम दोस्ती के लिए दिल मिलने चाहिए, लेकिन लेने देने से दोस्त नहीं बनते। लूसीफर, दिल के अलावा कुछ और बताओ मैम। मैम तुम्हें किससे दोस्त बनाना। लूसीफर, है कोई, बताओ ना मैम। अगर सामने वाला आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता लेकिन आपकी मजबूरी उसे दोस्ती करने की, और इससे सामने वाले को भी फ़ायदा हो तो कैसे करें। मैम फ़ायदा देख के की गई दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलती। लूसीफर, कुछ दिन ही चलानी है, बताओ ना मैम, आपको तो बहुत टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। मैम देखो, सच्चाई ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तुम सच सच बता दो फिर देखो क्या होता है। लूसीफर, यही तो नहीं कर सकता। मैम देखो, फ्रेंडशिप इज़ वेरी प्योर थिंग, इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो दोनों साथ में कैसे रहते हैं, कैसे फील करते हैं, खुश रहते हैं या बोर फील होती है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। लूसीफर, इनमें तो कुछ मुझे फील ही नहीं होता। सिट मैम, आपसे नहीं हो पाएगा मैम। मैम तो मुझे सच बताओ, क्या पता मैं कुछ कर सकूं। लूसीफर, मैम मैं चलता हूँ, रात होने लग गई है, इट्स नॉट गुड फॉर मी टू स्टे एट योर प्लेस इस लेट, एंड थैंक यू फॉर द फूड। ये बोलकर लूसीफर बिना मैम की कोई बात सुने वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते आलिया की चॉकलेट मैम को दे दी थी कि आलिया को दे देंगी मॉर्निंग में। अपने फ्लैट पर आकर कुछ खास नहीं किया, बस आया और यही सोचता रहा कि आगे करना क्या है। दूसरी तरफ बंटी, भाई पता चल गया एक लड़के ने कॉलेज में मारा था अपने बंदों को और वहाँ से उठाकर ले गया। समर तो जब पता करना कोई है वो लड़का, क्यों उठा के ले गया। बंटी, मैं पूरे कॉलेज में पता कर चुका हूँ, कोई नहीं जानता उसे, वो यहाँ तक कि कॉलेज में भी पिछले कुछ दिनों से ही दिखने लगा है, बस पार्क में बैठा रहता है।
सुमेर, मुझे बहाने मत दे, वो लड़का चाहिए तो चाहिए मुझे। बंटी, कुछ और भी पता चला उसके बारे में? सुमेर, तो क्या मेरे से परमिशन ले गया? बताने में जल्दी भाव। बंटी, उन दोनों लड़कियों से बात करते देखा गया था उसको, और एक वहाँ टीचर है, कॉलेज में ही पढ़ाती है, उसे भी बात करते देखा है। उन दोनों लड़कियों से तो दूर रहो अभी। वो टीचर को उठा के ला, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। बंटी, कहीं हंगामा ना हो जाए, टीचर है वो। सुमेर, कॉलेज में से थोड़े उठा के लाना, देख कहाँ रहती है और फिर मौका देख के उठा लेना। अब बस वही सहारा हो। बंटी, वो तो मैंने पता कर लिया, इस बिल्डिंग में रहती है अपनी बेटी के साथ, उठा लाऊंगा बेटी को, वही पहुंचाएगी उस लड़के तक। उसके बाद कुछ और बातें होती, फिर बंटी वहाँ से चला जाता है। तारा, यार तुम लोग खाने पर क्यों अपनी दुश्मनी निकालते हो? गुस्सा अपनी जगह है, खाना अपनी जगह। अस्मिता, मुझे भूख नहीं दे दी। तारा, देख तू अगर खाना खा लेगी तो उस लड़के को मैं सबक सिखाने में तेरी मदद करूँगी। अस्मिता, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, उसको तो मैं अकेले दिखूँगी। बहुत पसंद है ना उसको दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का। देखना उसकी ज़िंदगी नहीं रूठ गई उससे तो कहना। तारा, हाँ हाँ मैंने मान लिया, लेकिन अब खाना तो खा ले। अगर भूखे पेट रही और बीमार पड़ गई तो कैसे बदला लेगी उससे? अस्मिता, इतनी कमज़ोर नहीं मैं बस ये सोच रही हूँ कि आया तो इसी मंथ है, फिर उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? तारा, आंसू, हमारे बारे में सबको पता होता है, चाहे बात छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। अस्मिता, लेकिन इतनी पुरानी बात जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये उसे कैसे पता चल गया? तारा, क्या पता वो जनरल वे में बोला हो। अस्मिता, नहीं, उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, उसे पता है सब कुछ, लेकिन कैसे? तारा, तू खाना तो खा, फिर देखना कितना तेज़ दिमाग चलेगा और फट से सब याद आने लग जाएगा। अस्मिता, मुझे सच में भूख नहीं है, अब तो उसे सबक सिखा के दावत लूँगी मैं। तारा, पागल है क्या? तब तक क्या भूखी बैठी रहेगी? प्लीज़ आंसू जी, छोड़ो, खाना खा ले। अस्मिता, लाओ खाना दो पहले, मैं खा रही हूँ, फिर आप मुझे अकेले छोड़ दोगी, प्रॉमिस? तारा, हाँ बाबा प्रॉमिस, छोड़ दूँगी तुझे अकेले। उसके बाद अस्मिता जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाती है। तारा वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर तक अस्मिता सोचती रहती है कि क्या करना है। उसके बाद किसी को कॉल करके लूसीफर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है। अस्मिता से लूसीफर के बोले शब्द सहन नहीं हो रहे थे। अगर लूसीफर उसे और कुछ बोल देता तो शायद उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्यार पर बात आती है तो लोग अक्सर बुद्धि से नहीं किसी और चीज़ से सोचने लग जाते हैं। अस्मिता के पास तो था भी नहीं, जिनके पास था वो तो सबकी ज़िंदगी में तूफान ला के आराम से चिलम फूंक के सो रहा था अपने फ्लैट पे। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में बहुत सारा नशा था। अब उसका यहाँ मन लगने लग गया था, जिसमें एक बड़ा रीज़न था कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ थीं, और अब लूसीफर की नज़र वहाँ जा चुकी थी तो बहुत जल्दी वो रस चूसना भी स्टार्ट कर ही देगा। अभी तो वैसे भी लूसीफर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो देखता था उसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी बहुत सारे ऑप्शन ढूंढने के लिए। यही सब सोचते सोचते फूकते फूकते सुबह हो गया और लूसीफर तैयार होकर नाग से मिलने चला गया। नाग लूसीफर के लिए बहुत बड़ा एसेट था, क्योंकि एक तो वो लूसीफर से डरता था और दूसरी उसकी एक गैंग थी, छोटी सी ही से एक गैंग तो थी, इसलिए उसे मुसीबत से निकालना लूसीफर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था। वहाँ गया, नाग को कुछ इम्पोर्टेंट टिप दी और ये भी बताया कि कैसे सब सॉल्व हो सकता है, लेकिन खुद ने कुछ नहीं किया। वो आइडिया देके नाग से फेवर भी ले रहा था और खुद कुछ ना करके लाइमलाइट से भी बच रहा था। उसके बाद वापस अस्मिता के घर की तरफ चल दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी या ख़राब ये तो पता नहीं, लेकिन अस्मिता गुस्से से लाल पीली हुई छत पे घूम रही थी। लूसीफर वहीं खड़ा हो गया और वेट करने लगा कि अस्मिता उसे नोटिस करे, और उसका इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि अस्मिता की नज़र उस पर जा चुकी थी और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। वो भागते हुए नीचे आई, लूसीफर को कुछ सुनाने वाली थी। वो बोल पड़ा, लूसीफर, आई एम सॉरी उस दिन के लिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली आई वॉज इन बैड फेस और तुम मेरे पीछे ही पड़ गई थी, इसलिए गलती से मेरे मुँह से निकल गया। आई नेवर इन माई लाइफ डिसरिस्पेक्ट एनी वुमेन एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। हर किसी की ज़िंदगी में उसके पहले प्यार का बहुत महत्व होता है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मुझे लाइफ में कभी प्यार मिला नहीं, इसलिए भी थोड़ा कम रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन अगर कभी गलत करता हूँ तो उसे मान भी लेता हूँ। इस बार मेरी गलती थी और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू पनिश, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी बीइंग पनिश्ड, सो इफ़ यू वांट आई कैन डू एनीथिंग यू वांट फॉर यू, जस्ट माई वे फॉर अपोलॉजी।
आई एम रियली सॉरी। एक स्क्रीन में गुरुजी दिखाई दे रहे थे और सामने लूसीफर अपने रूम में बैठा हुआ था। लूसीफर, आपने मुझे भेजा है, मैंने नहीं बोला मुझे यहाँ भेजो, इसलिए मुझे काम मेरे तरीके से करने दो। गुरुजी, तुम्हारे बोलने का तरीका भी बदल गया लूसीफर, मारने का नहीं बदला। गुरुजी, तुम चीज़ें ख़राब कर रहे थे। लूसीफर, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। गुरुजी, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं पता तुम्हें तुम क्या कर रहे हो। लूसीफर, तो जिसे पता है उससे करा लो। अगर मुझसे काम कराना है तो मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं। गुरुजी, शायद मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, लेकिन एक चीज़ का ज्ञान देना भूल गए, वो है स्त्री का सम्मान करने का ज्ञान। लूसीफर, जिसका करना चाहिए उसका मैं करता हूँ। माधुरी मैम से तुम्हें कभी गलत नहीं बोला। गुरुजी, क्योंकि बदले में बहुत कुछ चाहिए तुम्हें उनसे, इसलिए नहीं कर रहे। मुझसे कुछ छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हें। लूसीफर, अब बता क्यों नहीं देते, ऐसी क्या बात है उस लड़की में जो इसलिए आपने अपने इतने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। आप भी जानते हो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ क्या होता है। गुरुजी, मुझे सब पता है, और मुझसे सवाल पूछ सको इतने योग्य तुम अभी हुए नहीं हो। लूसीफर, और ना कभी होऊंगा, इसलिए बिना कुछ बोले बात मान ली थी, लेकिन काम करवाना है तो मेरे तरीके से होगा। गुरुजी, किसी कन्या का दिल जीतना हो तो उसे दर्द नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे काम करना चाहिए जिससे उसका दर्द अपने आप ख़त्म हो जाए। लूसीफर, आपने बोला था कि उसकी हिफाजत करनी है, ये नहीं बोला कि उसका दिल जीतना है। गुरुजी, तुम दोनों की मंजिल एक ही है लूसीफर। लूसीफर, नहीं चाहिए ऐसी मंजिल, मुझे खून चाहिए, मुझे बस कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है मुझसे। गुरुजी, तुम कोई शैतान नहीं लूसीफर, यहाँ इतने दिन हो गए, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे देखकर ऐसा लगे कि सच में मेरी ज़रूरत है। गुरुजी, तो क्या तुम इस चीज़ का इंतज़ार करोगे, और ऐसा कुछ हो गया उसके बाद तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ेगी। लूसीफर, मेरा चेहरा ठीक करो, मुझे पता है आप कर सकते हो, इसलिए मेरा चेहरा ठीक करो, चाहे कुछ भी वक्त हो, मेरा चेहरा नहीं बदलना चाहिए। गुरुजी, सारे सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर ही, एक बार अपने अंदर झांक के देखो, सब कुछ मिल जाएगा। लूसीफर, मुझे पहेलियाँ नहीं सुननी, मेरा चेहरा ठीक करो और मुझे दोबारा किसी से माफ़ी मांगने के लिए नहीं बोलोगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। गुरुजी, तुम वापस नहीं जा सकते। अब अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मुझे तुम्हें रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी सृष्टि तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है और मैं किसी भी कीमत पर इस पर आँच नहीं आने दूंगा। लूसीफर, पूरी सृष्टि अगर इस लड़की पर टिकी होती तो आप मुझे नहीं भेजते। अब आप जाएं, मुझे बहुत काम करना है। गुरुजी, माधुरी की समस्या भी तुम्हें ही दूर करनी होगी। लूसीफर, मुझे क्या करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इतना बोलकर लूसीफर कनेक्शन काट देता है और वापस बेड पे सो जाता है। आज शायद पहली बार उसने किसी से माफ़ी मांगी थी, और वो भी ऐसी लड़की से जिसे वो जानता भी नहीं। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर गुरुजी या कोई और होता तो शायद उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अस्मिता से माफ़ी मांगना उसे खटक रहा था। अब देखना ही होगा कि ये खटक कहाँ तक जाती है। दूसरी तरफ सुमेर के फार्म हाउस पर माधुरी मैम को पकड़ रखा था। उन्होंने लूसीफर के बारे में पूछ रहे थे। सुमेर, जितना जल्दी और आसानी से बता दोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कौन है वो लड़का? मैम, किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। सुमेर, वो नया लड़का जो कॉलेज के पार्क में बैठा रहता है, कौन है वो? मैम, मुझे क्या पता, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में। सुमेर, लेकिन वो लड़का नया है, पहले तो कभी नहीं देखा उसे, और साले ने आते ही मेरे आदमियों को टपका दिया। आपसे भी बात करते देखा गया था, इसलिए अगर अपनी और अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो उसके बारे में जो पता है हमें बता दो। मैम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी अभी देखा था उसे, नया था इसलिए उसके बारे में पूछ रही थी, एक बार बस। सुमेर, आप टीचर हो इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मजबूर ना करो। मैम, जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें? सुमेर, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी बेटी को उठा लो। मैम, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो पहले कभी देखा भी नहीं उसे। सुमेर, बंटी जा और मैम की बेटी को लेके आ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद यहाँ आ गया। पीछे से आवाज़ आई। लूसीफर सुमेर के कुछ बंदों को अपने कंधों पर टांगे अंदर घुसा और आते ही सारे अधमरे लोगों को सुमेर के सामने फेंक दिया। सुमेर, कौन है भी तू? लूसीफर, तूने मैम को तकलीफ़ देकर अपनी मौत को न्योता दे दिया और तेरी वो मौत हूँ मैं। सुमेर, मारो साले को। सुमेर जोर से चिल्लाया। उसके लोग लूसीफर की तरफ भागे। चाहे अभी दिन का टाइम हो, लेकिन लूसीफर के सामने इंसान ही थे, इसलिए उसके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी उनके बॉडी पार्ट्स उसके शरीर से निकालने की।
जैसे ही एक आगे बढ़ा, लूसीफर ने उसका गला पकड़ा और वहीं तोड़ दिया। दूसरे के पेट में बहुत ज़ोर से लात मारी, उड़ता उड़ता जहन्नुम के दरवाजे पे गया। सामने से आ रहे दो बंदों के सर फूट चुके थे और एक का पैर उसके शरीर से अलग हो चुका था। ऐसा नरसंहार देखकर वहाँ के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और मैम तो अंदर से कांपने लगी। सुमेर और बंटी आपस में देखने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें सबसे अच्छा आइडिया वहाँ से भागने का ही लगा, लेकिन मौत से क्या कोई भाग पाया है दुनिया में। वैसे ही भागने के लिए मुड़े, लूसीफर उनके सामने खड़ा मिला, जिसे देख के उनके शरीर से पसीने बहने लगे। सुमेर, हमें माफ़ कर दो, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे और तुमसे। लूसीफर, माफ़ कर देता अगर तुम मेरे सामने आकर लड़ता, लेकिन तूने जिसको उठाया उसके लिए बहुत इज्जत है मेरे अंदर, इसलिए मैं तुझे ज़िंदा छोड़ूंगा, लेकिन तू कुछ कर नहीं पाएगा। और लूसीफर ने उसकी दोनों टांगें और दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर दिए और सर पर इतनी ज़ोर से वार किया कि वो भी वहीं गिर के पड़ा। और बंटी तो एक वार नहीं झेल पाया लूसीफर का और वहीं भगवान को प्यारा हो गया। अभी लूसीफर का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैम की आंखों में आंसू दिख गए उसे और वो फिर नॉर्मल होने लगा। भागते हुए मैम की सारी रस्सियाँ खोली और उन्हें पकड़ कर उठाने लगा, लेकिन माधुरी मैम इतना डर चुकी थी कि लूसीफर के टच से उनका शरीर कांपने लग रहा था। लूसीफर, मैम। लूसीफर मैम के गालों को हल्के हाथों से मारते हुए उन्हें जैसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आप ठीक हो मैम? लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद कब कोई कैसे ठीक हो सकता है? लूसीफर ने बेवक्त की नज़ाकत को समझा और उन्हें खुद ही उठा कर उनके घर ले आया, बेड पर लिटा दिया, उनको पीने का पानी दिया और शरीर को हल्का सा रब करने लगा ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन मैम की तो नज़रों के सामने बार बार वही सीन घूम रहा था जब लूसीफर उन लोगों को बेरहमी से मार रहा था। बहुत देर तक लूसीफर कोशिश करता रहा कि मैम नॉर्मल हों और उसे कुछ सक्सेस भी मिली, क्योंकि अब मैम थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्स करने लगी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई थी। उनका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और इस टाइम कोई और उनको देख लेता तो सीधा चूम लेता, इतनी प्यारी लग रही थी माधुरी मैम। लेकिन सामने लूसीफर था, उनके लिए किससे इम्पोर्टेंट मैम की लाइफ थी। तुम कौन हो? बहुत टाइम बाद वो कांपते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाए, लूसीफर आप ठीक हो? लेकिन मैम ने बस लूसीफर को देखे जा रही थी, जैसे उनके चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, या फिर शायद आज तक उनकी किसी ने इतनी केयर नहीं की हो, इसलिए लूसीफर को देख रही थी। आप ठीक हो? इस बार मैम ने लूसीफर की आंखों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी, और जब देखा तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ और पीछे पड़ी चेयर लेके बैठ गया। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा रहा, कोई कुछ नहीं बोला, शायद शब्द भी नहीं मिल रहे थे, या फिर दोनों में से किसी को नहीं पता था कि बोलना क्या। लूसीफर ने आखिरी बार शांति तोड़ी और बोला, आपकी बेटी स्कूल से कैसे आती है? मैम ने एक बार अपनी गाड़ी देखी, फिर बोली, बस से। उसके बाद फिर शांति छा गई। लूसीफर को ही फिर से बोलना पड़ा, आप मेरे नंबर ले लो, अगर फिर कभी आपको लगे कि आप किसी मुसीबत में हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। मैम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लूसीफर, मैम मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता अभी, और ना आप जा सकती हो, हम दोनों की मजबूरी यहाँ रहने की, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हुआ वो आगे भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं बस इतना कोशिश करूँगा कि आप इन सब में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। हालांकि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं आपको कुछ होने नहीं दूँगा। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, यही मेरी ज़िंदगी और यही मेरी ज़िंदगी रहेगी। पता नहीं कि उन्होंने आपसे मेरा मिलन कराया, शायद इसमें भी उन्हें कोई चाल ही होगी, लेकिन आपके लिए मैं उनसे भी लड़ जाऊँगा। क्यों हो गए आप इतने इम्पोर्टेंट मेरे लिए, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। मम्मा मैं आ गई, बाहर सालिया चिल्लाते हुए घर के अंदर घुसी। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों गेट की तरफ देखने लगे और मैम भी झट से बेड से खड़ी हो गई और अपनी आंखें ठीक करने लगी अपने आप को। लूसीफर ने मैम को एक बार देखा, फिर वहाँ से चला गया, लेकिन जब उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी, हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। लूसीफर ने इतना तो समझ लिया था कि जिनको उसने जलाया था ये उसका बॉस था, और वो दोनों अस्मिता पर नज़र रखे हुए थे सुमेर के कहने पर, और सुमेर ये सब कर रहा था किसी और के कहने पर। इसका साफ साफ मतलब ये था कि अगर सुमेर अपने बंदों के लिए मैम को उठा सकता है तो सुमेर का बॉस सुमेर के लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और जैसी हालत लूसीफर की है, सुमेर के उसके हिसाब से कुछ प्लान्ड और बड़ी चीज़ होगी।
लूसीफर को अब स्मिता से ज़्यादा मैम की चिंता थी, क्योंकि एक बार अगर स्मिता मुश्किल में पड़ी और वो नहीं पहुंच सका तो गुरुजी कुछ करके उसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर मैम कुछ प्रॉब्लम में हुई और वो नहीं पहुंचा तो मैम को कौन बचाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि लूसीफर 24 आवर मैम के आसपास ही घूमता रहे। एक तो ऐसा कर नहीं सकता, दूसरा ऐसा करने से वो और मैम सबकी नज़रों में आने लग जाएंगे। और साला ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि एक मैरिड औरत का किसी और के साथ घूमने पर कुछ अच्छा सोचे। इसका एक सबसे बढ़िया आइडिया आया लूसीफर को कि मैम के आसपास एक ऐसी शील्ड बना दे जिससे उसे तुरंत पता चल जाए कि मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिससे उसे सॉल्व कर सके और मैम सेफ भी रहे। लूसीफर को यह आइडिया सबसे ठीक लगा और उसने सोचा कि आज ही रात को वो ऐसी शील्ड बनाएगा जो मैम और आलिया को प्रोटेक्शन देगी। ये शील्ड इंसानों से तो अपने आप ही उन्हें सेफ रख देती है, बस लूसीफर को जब ही जाना होगा जब उन्हें किसी दूसरी शक्तियों से खतरा हो। ये सब सोचते सोचते लूसीफर रात का इंतज़ार करने लगा। चलो दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आपसे कल मुलाकात होगी। तो अगर आज आपको स्टोरी पसंद आ रही है, आज वाली स्टोरी आपको पसंद आई है, तो चैनल को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भाई टेक केयर, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, खुश रखो सबको। सब खैर।